नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं लोक लाज। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया था। यह उपचुनाव 5 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ, जबकि मतगणना 8 फरवरी 2025 को होगी। इस चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन मिल्कीपुर के तहत पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि यह सीट उनके लिए विशेष महत्व रखती है। अयोध्या में लोकसभा चुनाव 2024 में मिली हार के बाद योगी आदित्यनाथ ने इस उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए सपा के खिलाफ अपने राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करने की रणनीति तैयार की थी। मिल्कीपुर सीट पर वोटिंग की तारीख के ऐलान के साथ ही यूपी सरकार ने इस उपचुनाव के लिए अपनी पूरी मंत्रिमंडल की टीम को सक्रिय कर दिया था। 7 प्रमुख मंत्रियों को मिल्कीपुर के विभिन्न वर्गों को साधने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयाल, सतीश चंद्र शर्मा, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और जेपीसीएस राठौर शामिल थे। ये सभी मंत्री बूथ स्तर पर बैठकें कर वोट बैंक को मजबूत करने का काम कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव में किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए पूरी रणनीति तैयार की थी। वह किसी भी कीमत पर यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनकी पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज करे। मिल्कीपुर की यह सीट योगी के लिए न केवल एक चुनावी चुनौती है, बल्कि एक प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुकी है। इस सीट को लेकर उनकी चिंता इस हद तक बढ़ गई थी कि उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों के बावजूद मिल्कीपुर का 5वां दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी ने अपनी मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों को बूथ मजबूत करने और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने का संदेश दिया था। योगी की यह सक्रियता इस बात का संकेत है कि वह इस उपचुनाव को लेकर कितने गंभीर थी और उसकी सरकार इसे अपनी प्रतिष्ठा के जोड़कर देख रही थी। समाजवादी पार्टी के लिए भी यह उपचुनाव प्रतिष्ठा पर सवाल बना हुआ था। मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है और इस सीट पर भाजपा के खिलाफ सपा ने अपनी राजनीतिक ताकत को स्थापित किया है। सपा के लिए यह चुनौती इसलिए और भी कठिन हो जाती है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों से 37 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। हालांकि नवंबर 2024 में हुए उपचुनाव में सपा को निराशा हाथ लगी थी, जहां पर वह 2 सीटों से ही उनको संतोष करना पड़ा था। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में सपा अपने प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रही है। मिल्कीपुर सीट 6 महीने के रिक्त पड़ी थी क्योंकि सपा के विधायक अवधेश यादव ने 13 जून 2024 को इस्तीफा दे दिया था। 12 दिसंबर को उनके इस्तीफे को 6 महीने पूरे हो गए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया। इससे पहले चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, ताकि न मिल्कीपुर सीट का मामला अदालत में विचाराधीन था। इसके कारण इस सीट पर उपचुनाव की तारीख नहीं घोषित हो पाई थी। मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने 2022 में इस सीट से सपा के विधायक अवधेश प्रसाद के चुनाव को उनके नामांकन पत्रों में विसंगतियों का हवाला देते हुए चुनौती दी थी। हालांकि चुनाव याचिका को वापस लेने के बाद यह मामला अब तक लंबित रहा था। अब चुनाव आयोग ने इस सीट का उपचुनाव की तारीख तय कर दी थी और राजनीतिक दलों के लिए यह लड़ाई और भी रोमांचक होने वाली थी। चुनाव के पहले ही तैयारियों में चुनाव धार्मिक एजेंडे पर होता दिखाई दे रहा था, मगर जैसे जैसे समय बीता चुनाव जातिगत होने लगा। मगर जिस तरह मिल्कीपुर चुनाव वोटरों ने चुपचाप और जिस प्रकार मिल्कीपुर चुनाव में वोटरों ने चुपचाप मतदान किया और भाजपा वोटरों के सिवा किसी ने खुलकर वोट का खुलासा नहीं किया, उससे स्पष्ट है कि मिल्कीपुर चुनाव साइलेंट रहा है। इस पर कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा। चुनाव के दिन जिस तरह सपा ने निर्वाचन आयोग से शिकायतें दर्ज कराई और चुनाव के दूसरे दिन सपा प्रमुख ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए हैं, उससे साफ है कि अखिलेश यादव मिल्कीपुर चुनाव से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा भी कोई खास खुशी मनाती दिखाई नहीं दे रही। इससे स्पष्ट है कि दोनों राजनीतिक दलों में चुनाव को लेकर असमंजस बना हुआ है। मगर यह सच है कि योगी और
और अखिलेश की प्रतिष्ठा का सवाल मिल्कीपुर उपचुनाव की सीट पर बना हुआ है। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।